सपोज करिए आपके पास में कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास में आपकी वाई एक्सिस है, ठीक। इज इट क्लियर? ये एक्स प्राइम ले लो यहां पे, और यहां पर ले लो आप बेटा क्या, वाई प्राइम। यहां तक बात क्लियर है? अब सोचो हमारे पास में एक लाइन है जो यहां से पास होती है, ठीक, ऐसे करके। ये कोई भी एक लाइन है, ये लाइन हो गई। इस लाइन का कुछ नाम दे दे रहे, इस लाइन को हम लोग एल बोले दे रहे, राइट। तो ये लाइन है। अब ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, हो गया कि नहीं हो गया? अब बेटा आपके पास में ये लाइन एक पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रही है मान लीजिए, और एक पॉइंट पे लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक। तो जितना ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड वाई एक्सिस का, इसको बोला जाएगा वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या बोला जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। बात समझ में आएगी? और यहां से ओरिजिन से लेके आपके पास में जो डिस्टेंस होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन, लाइन और एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो डिस्टेंस होगा यहां पे, ये आपका कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। बात समझ में आया? तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इतना इंटरसेप्ट बनाएगी ये लाइन हमारे पास में एक्स एक्सिस पे, और ये इंटरसेप्ट बनाएगी अपने पास वाई एक्सिस पे। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये कहलाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? बोलो यस और नो। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हमारे पास में एक लाइन की इक्वेशन दी है 2x + 3y = 8 मान लीजिए, और मुझे मान लीजिए कहा जाए कि इसका x इंटरसेप्ट निकालो और y इंटरसेप्ट निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताइए? एनीवन ऑफ यू? अगर मान लो हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और वो हमसे कहें कि कैलकुलेट y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट, तो कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों। राहुल, अरे यही देख के बताओ ना, लॉजिकल बात है, सिंपल सी बात है, जरा देख के बताओ। आप लोग क्या बुक में देख रहे हैं? देखिए यार, आपके पास में अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां देखिए, यहां पे हमारे पास में यहां से यहां तक की दूरी आपका y इंटरसेप्ट होगी। बोलो हाँ या ना, बोलिए। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए हमारे को, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाए हमको, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको पता है कि भाई हमारे पास ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। बोलिए ये सब। तो आपको यहां पे ये पॉइंट, क्योंकि इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास में जो इक्वेशन है वो इसी लाइन की दी हुई है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3 × क्या आएगा, y = 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 8/3। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये हो गया y इंटरसेप्ट। बोलिए हाँ या ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, हमको x इंटरसेप्ट निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब x इंटरसेप्ट निकालने का क्या मतलब है भाई, हमारे पास आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी ये इंटरसेप्ट जो कट हो रहा है x एक्सिस पे, ओरिजिन और x एक्सिस के बीच वाला पॉइंट, बीच वाली डिस्टेंस, तो ये जो इंटरसेप्ट हमारे पास में, ये लाइन किस पे बना रही है, x एक्सिस पे, ये हमारा x इंटरसेप्ट है। अब जो x इंटरसेप्ट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, तो हमारे पास में x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो बच्चों। तो हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि हमारे पास में x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, जोर से बोलो, उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो हमारे पास x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0, और x हम लोग x मान लेंगे।
और फिर इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिए, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 8। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4,0, x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट समझ में आ गए आपको कि x इंटरसेप्ट क्या है भाई, ये लाइन जहां पे x एक्सिस को कट करती है, ठीक है। तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, और ओरिजिन से यहां पे जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगी, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास में क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गया? जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां तक का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात भाई? y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट नेगेटिव में भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए एक लाइन है जो ऐसे कट करती हुई जा रही है, तो आपके पास में यहाँ पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव बनेगा और x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव बनेगा, ये इंटरसेप्ट कहलाएगा। बात समझ में आएगी? अब x इंटरसेप्ट निकालना कैसे आपको? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन में y की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, और अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर टिल हियर? बोलिए हाँ या ना, यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों। तो चलिए इसको हटा देंगे। आज हम लोग देखेंगे अब इसके बाद में हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? हेडिंग है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? हमने क्या किया यहां पे, अपना y एक्सिस ले लिया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। इसको आप मार्क कर दीजिए, ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा x प्राइम, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका y प्राइम। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों हाँ। ठीक, अब मान लेते हैं हमारे पास में एक लाइन है जो पास हो रही है यहां से, ठीक। अब यहां से एक लाइन पास करा दो बेटा, सपोज ये वाली लाइन है, हमारे पास में ये लाइन है, ठीक है बेटा। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये वाला यहां से यहां तक का, ये आपका क्या होगा? ये आपका y इंटरसेप्ट होगा। बोलो हाँ या ना। इस y इंटरसेप्ट को मैं c से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या मान लेते हैं इसको? y इंटरसेप्ट को हम लोग c मान लेते हैं। y इंटरसेप्ट को हमने क्या मान लिया? यहां पे c मान लिया। चलिए मैं ब्लैक से लिख देता हूं, थोड़ा बेटर दिखाई देगा। y इंटरसेप्ट को हमने यहां पे क्या मान लिया? c मान लिया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत बेटा यहां पे? और इस लाइन का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल बन रहा है मान लो, या एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है हमारे पास, इसका इंक्लिनेशन थीटा हो गया। इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया? थीटा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब हमने इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। ये जनरल पॉइंट ले लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x, y। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। अब बेटा हमारे पास इसको थोड़ा सा नीचे अगर प्रोड्यूस करें तो हमारे पास ये वाली लेंथ यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये मार्क कितना आएगा? ये हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा, इसलिए मार्क क्या आएगा? x आएगा। यहां तक बात क्लियर है? राइट। और ये वाला जो हमारे पास में यहाँ पे जो मार्क होगा वो क्या आएगा? ये वाला लेंथ क्या होगी? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये y होगा बेटा। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है बेटा? बोलिए हाँ या ना। अब आपके पास में अगर मैं यहां से इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करा दूं, ठीक है, तो बेटा ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी x हो जाएगी। बोलिए यस और नो। और बच्चे हमारे पास में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की लेंथ, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? y। इधर से इधर तक कितना है? y। और इधर से इधर तक कितना है? c। तो ये जो बचा हुआ लेंथ हो गया यहाँ पे, ये वाला दिस वन, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक y और यहां से यहां तक c, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये हो गया y माइनस c। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? आ जाएगी y माइनस c। इज इट क्लियर? बोलिए हाँ या ना। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं
तो स्लोप क्या होता है हमारे पास में, दिस डिस्टेंस, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप ऐसे समझ लीजिए ये एंगल थीटा है तो आपके पास में स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा tan ऑफ थीटा, इजंट इट? स्लोप क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। भाई आपके पास में ये जो लाइन हमने बनाया है यहाँ पे, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। और स्लोप क्या होता है आपका, tan थीटा। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से निकालें, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा निकालें, तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी को पता होगा बच्चों कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस सी अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारा x हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और tan थीटा क्या है इस लाइन का, स्लोप। स्लोप को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो हम लोग स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, m से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में y माइनस सी अपॉन x, तो हमारे पास में ये आ जाएगा mx यहां पे, और ये आ जाएगा y माइनस सी के बराबर। तो यहां देख लीजिए, यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, c को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा mx प्लस c। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन का क्या आ गया, ये लाइन का ये आ गया आपके पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? अब यहां पे आपके पास में जो m है वो आपका स्लोप है और जो c है वो आपका y इंटरसेप्ट है। बात समझ में आ गई? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो m आपका स्लोप हो जाएगा और c आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लाइन की इक्वेशन ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये लिया था अपन ने पहले भी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब आप इसको, इस लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना होगा, तो y को आप क्या कर दो, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लिख दिया जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये हमारे पास में x इस साइड जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2x, और इस साइड जाएगा 8, तो 8 तो इसी साइड है तो प्लस का 8 आ जाएगा। यहां पे बात क्लियर है बच्चों? अब बेटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का, सॉरी माइनस का 2x और प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3। बोलिए हाँ या ना। अब इंडिविजुअल डिवीजन कर दीजिए आप, तो इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3x और प्लस का 8 बाय 3। बात समझ में आ गया? तो इस वाली इक्वेशन को हमने लिख दिया किस फॉर्म में, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, यस और नो। तो आपका यहां पर जो ये x का कोफिशिएंट आ गया, ये जब आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे लाइन को, तो आपके पास में जो x का कोफिशिएंट होगा ये आपका स्लोप होगा, मतलब इसका स्लोप आएगा माइनस का 2/3, और जो आपका कांस्टेंट होगा यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे प्लस का 8/3 है, ये आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, y इंटरसेप्ट। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? बोलो यस और नो। क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताओ। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता चला गया कि आपके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट आपका स्लोप होगा और हमारे पास में c आपका क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आपको स्लोप मालूम हो, मान लीजिए आपको किसी इक्वेशन, मतलब किसी लाइन का स्लोप आपको पता है, यानी m की वैल्यू पता है, और आपको उसका y इंटरसेप्ट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट का वैल्यू गिवन है तो आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उससे आप स्लोप और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हाँ या ना। आ गया बात समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन वो आपको दे देंगे और पूछेंगे इसका स्लोप बताइए, तो आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा और उसका स्लोप निकल आएगा। बात समझ में आएगी? और कभी अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट मिला हो तो आप उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, और इक्वेशन ऑफ लाइन मिली हो तो उससे आप स्लोप और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जोर से बोलो।
यस सर। हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा बोला करो तो अच्छा लगता है, थोड़ी एनर्जी आ जाती, लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये कब यूज होगा ये बताएंगे भी आपको। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो यहां पे ये अपना क्या हो गया बेटा, ये अपनी हो गई y y प्राइम, और ये हो गया हमारा x x प्राइम। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ले लेंगे इसके ऊपर, कोई भी एक लाइन ले लिया, राइट। तो मैंने यहां पे एक लाइन ले लिया, ये हमारे पास में लाइन हो गया। इज इट क्लियर? ये हमारी लाइन। अब मान लीजिए ये लाइन भी यहां पे जो एंगल बनाती है वो हमारे पास में थीटा बना रही है। एंगल कितना बना रही है? थीटा। इज इट क्लियर टेल? बोलिए हाँ या ना। अब इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट हमें पता है, मान लीजिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। हमको स्लोप मालूम है, यानी थीटा की वैल्यू मालूम है, और हमको मालूम है कि एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक पॉइंट हमको दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमको पहले से मालूम है। तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P मान लिया इसको, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1। कोई दिक्कत बेटा है? अब एक हम लोग जनरल पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। जनरल पॉइंट ये कहीं पे भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? अब आपने यहां से इसको बनाया, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो क्या होगा, वो आपका x1 होगा। आपने इसको यहां से ज्वाइन कराया, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलिए यस और नो। इसी तरह से बेटा आप लोग बोल नहीं रहे और आप लोग देख नहीं रहे, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मैं गुस्सा आएगा। यहां से बेटा हमारे पास में इसको ज्वाइन करा दीजिए आप, तो ये वाला जो मार्क होगा वो क्या होगा अपने पास में, बोलिए क्या होगा? ये जोर से बोलो, y1। और यहां से बेटा हम इसको ज्वाइन करा दें यहां पे, तो हमारे पास में ये कितना होगा, हमारे पास y2 नहीं होगा बेटा, ये y होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमने y ही माने थे। बात समझ में आ गया? अब इसको आगे कंटिन्यू करा के ज्वाइन करा दीजिए आप। बेटा अपने पास में ये वाला y है, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, y1। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 हो जाएगा। और ये वाली जो लेंथ है हमारे पास, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ x है बेटा, यहां से यहां तक का लेंथ x1 है, तो हमारे पास ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, x माइनस x1। ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1। इज इट क्लियर? क्लियर। अब बेटा हमको पता है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है आपका tan ऑफ थीटा। बोलिए हाँ या ना। स्लोप क्या होता है आपका, tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग निकाल लेंगे इस ट्राइंगल से। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बोलिए हाँ या ना। ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बोलो। अब ये हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m। तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस अपॉन, हाँ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। ठीक बेटा, अब हमारे पास में इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बात समझ में आ गई? जहां पर x एंड y जो है इस इक्वेशन में आपके पास जो x और y है ये जनरल पॉइंट्स होंगे हमारे पास जिसमें हमारी इक्वेशन आएगी, और x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट हमारे पास गिवन है। मतलब अगर आपको स्लोप दिया हुआ है, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं एक लाइन है
जिसका स्लोप है 2, जिसका स्लोप कितना है 2, और वो एक पॉइंट से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,3। अब आपको ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाए जहां पे आपको स्लोप बता दिया जाए और आप कह दिया जाए कि वो लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप आपको मालूम है, तो ये जो फॉर्म है हमारे पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये आपका इस टाइप की इक्वेशन निकालने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब आपको अगर पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग पता हो एंड द स्लोप ऑफ द लाइन पता हो, तो आप उस लाइन की फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्म से। बात समझ में आया? कैसे? हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x1 y1, ठीक है बेटा, और हम लोग कौन सा फॉर्म लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बोलिए हाँ या ना? तो y की वैल्यू तो y ही रहेगी क्योंकि तो जनरल पॉइंट था, और माइनस y1 मतलब -3 इज इक्वल टू m कितना है 2 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है बेटा आपका? -1। बात समझ में आया? तो आपके पास ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपके पास में ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, राइट? या फिर आप अगर इसको साइड ले जाएं तो हमारे पास लिख सकते हैं आप इसको -2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? तो अगर आपके पास में एक पॉइंट गिवन है थ्रू विच द लाइन इज पासिंग एंड हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, विद दिस इक्वेशन और विद दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बात समझ में आ गया? तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हाँ या ना? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आ गया। करेंगे अब 2 पॉइंट्स फॉर्म की। आपके पास क्या है? 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या है लाइन का? जब आपको इक्वेशन निकालनी हो ऐसी लाइन की जो कि हमारे पास में गिवन 2 पॉइंट से पास हो रही है। मतलब मान लो हमारे पास में एक लाइन है और ये लाइन हमारे पास में मान लीजिए 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट है हमारा P और दूसरा पॉइंट है हमारा Q। ये 2 पॉइंट्स P और Q से पास हो रही है। बात समझ में आ रही है? और इन पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2। बात समझ में आ गया? और इससे एक लाइन पास हो रही है। मान लीजिए इसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। तो जो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म था, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था? वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता था y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हमारा क्या होता था? ये हमारा होता था, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बात समझ में आ गई? अब यहां पे अपने पास में मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास जिससे ये लाइन पास हो रही है, वो x1 y1 है। और दूसरी चीज हमको क्या चाहिए थी इस वाले को सॉल्व करने के लिए? मतलब अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते तो हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्लोप की और दूसरी चीज हमें जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक पॉइंट की जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही हो। तो मान लो हमारे पास लाइन पास हो रही है पॉइंट P से यहां पे, तो अपने पास x1 y1 तो है ही ऑलरेडी। बस अपने पास अब क्या नहीं है इस वाली इक्वेशन में, मतलब इसको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बस क्या चीज रिक्वायरमेंट, क्या चीज नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो है स्लोप। तो आपको याद होगा कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्योंकि अपने पास में यहां पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी जिनसे ये लाइन पास हो रही है, तो इन 2 पॉइंट की मदद से क्या हम उसका स्लोप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बस स्लोप हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह लिख दो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बात समझ में आए? तो ये आपका हो जाएगा क्या? 2 पॉइंट्स फॉर्म। बात समझ में आ गया?
तो 2 पॉइंट से लाइन अगर पास हो रही है और अपने पास स्लोप नहीं है, भाई 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है और अपने पास स्लोप नहीं है, तो स्लोप अपन निकाल लेंगे किससे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और यहां पुट कर देंगे। बात समझ में आ गया। और किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन यहां पे y1 और x1 में रख देंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास हो रही है, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो, हो जाएगा काम। नहीं, यही बात समझ में, बात समझ में आई। हमको तो सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए रहता है ना, एक पॉइंट चाहिए रहता है भाई जिससे लाइन पास हो रही हो, दूसरा हमको स्लोप चाहिए होता है, और हम लोग ये वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, उससे हमारी इक्वेशन निकल आएगी। अब बेटा हमारे पास में एक पॉइंट ये वाला, इससे लाइन पास हो रही, इस वाले पॉइंट से भी लाइन पास हो रही, तो किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो दोनों में से, क्योंकि दोनों ही से पास हो रही लाइन, तो और बस स्लोप निकाल लो इनका दोनों पॉइंट की मदद से, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स फॉर्म बन जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताओ। पास में जो हमारे पास में y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का, वो क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। y इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इसमें हमारे पास c क्या होता है, दैट इज द y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप। और हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आया था लाइन का, इज इक्वल टू x1। यहां पर हमारे पास में x1 y1 कौन है, x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिससे लाइन पास हो रही है, और m क्या है आपका स्लोप है। और फिर हमारे पास में 2 पॉइंट फॉर्म क्या आया था, y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस इंटू x1। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास में तीनों फॉर्म आ गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया? सारे फॉर्मूले ड्राइव भी कर लिए, सारे क्वेश्चंस ड्राइव कर लिए, और मैंने आपको बेसिकली ये भी बता दिया बीच में कि किस तरीके से हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 14C का, एक्सरसाइज 14C का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या है, x एक्सिस। ठीक, इसमें डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट? ये पॉइंट हमारा A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये वाला पॉइंट हमारा C है, और ये वाला पॉइंट हमारा D है। और साथ ही साथ हमको ये दिया है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास में कितना है, वो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, जो कि हैं 7,5, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इज इट क्लियर? और ये हमारा O ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। अन्य पढ़ना क्वेश्चन क्या है बेटा? The following figure shows a parallelogram ABCD. देखिए, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। ये फॉलोइंग फिगर क्या शो करता है? इट इज अ पैरेललोग्राम ABCD। आगे, whose side AB is parallel to the x-axis. whose side AB is parallel to the x-axis। अब ये वाली जो हमारे पास साइड है, ये हमारे पास x-axis के क्या है बेटा, पैरेलल है। आगे, Angle A is equals to 60 degree. और एंगल A जो इस पैरेललोग्राम का है वो 60 डिग्री है बेटा। आगे, And vertex C is equals to 7,5. एंड वर्टेक्स C is 7,5। वर्टेक्स C जो दिया हुआ है वो 7,5 दिया हुआ है। आगे, Find the equations of BC and CD. फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC and CD. BC एंड CD. C। D. हाँ, हमें यहां पर क्या निकालना गया, हमें इक्वेशन निकालनी है। एक तो हमें इक्वेशन निकालनी है BC का, और दूसरा इक्वेशन हमको निकालना है किसका, CD का। यही है ना बेटा, CD और BC का इक्वेशन निकालना है, राइट? तो आपके पास में देखिए, सबसे पहले BC का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास BC का स्लोप होना चाहिए। बोलिए आया ना? अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दूं इस लाइन को, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा इसका।
तो ये जो एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए यस और नो। और साथ ही साथ ये जो साइड है इसकी ए बी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना। तो जो हमारे पास में इंक्लिनेशन आ गया, इंक्लिनेशन ऑफ बीसी, इंक्लिनेशन ऑफ बीसी कितना आ गया, वो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री क्या हो गया, बीसी का इंक्लिनेशन आ गया, बोलिए हाँ या ना। तो बीसी का इंक्लिनेशन 60 डिग्री हो गया, तो बीसी का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, वो हमारे पास में आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3। तो ये आपका क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। तो ये बीसी का स्लोप आ गया। और बीसी के पॉइंट से पास हो रही है, बीसी जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी हमारे पास है, बोलिए हाँ या ना। तो जिस पॉइंट से बीसी पास होती है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 7,5, तो हमारे पास में x1 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 7,5, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, बोलिए हाँ या ना। अब इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लग सकता है कि नहीं लग सकता, बोलिए, क्योंकि हमको स्लोप दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया, और जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है बीसी वो हमको मालूम है, बोलिए हाँ या ना। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहां पे इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्या, y माइनस y1 दैट इज 5 इज इक्वल टू m टाइम्स यानी √3 टाइम्स x माइनस x1, x1 कितना होगा 7। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी पहली वाली, बोलिए यस और नो। तो ये हमारे पास में इक्वेशन किसकी आ गई बेटा, ये इक्वेशन किसका आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया किसका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, बीसी का इक्वेशन आ गया बेटा ये हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चों। अब हमको चाहिए डीसी का इक्वेशन, किसका इक्वेशन चाहिए अब हमको, लाइन डीसी का। तो लाइन डीसी का इक्वेशन, अब देखिए डीसी भी हमारे पास 7,5 से पास हो रही है, तो डीसी जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, बोलिए। तो हमारे पास में यहां पे x1 y1 हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा आपका 7,5, बात समझ में आ रही, हाँ मालूम। तो हमारे पास में ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो हमको गिवन है। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखिए इंक्लिनेशन ऑफ डीसी। अब लाइन डीसी का इंक्लिनेशन कितना होगा भाई, यहां पे 0 डिग्री, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक्स के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। तो यहां पे हमारे पास स्लोप जो आएगा वो आएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो स्लोप कितना हो गया भाई इसका, 0 हो गया। अब हमारे पास में स्लोप भी आ गया इस लाइन का हमारे पास, और हमारे पास ये भी पता चल गया इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो यहां पे भी हम लोग कौन सा फॉर्म लगा देंगे, पॉइंट स्लोप, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, बोलिए हाँ या ना। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दिया जाएगा। अब आपके पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1, y1 क्या है यहां पे 5 इज इक्वल टू m दैट इज 0 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है भाई हमारे पास 7। तो उसको तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो y इज इक्वल टू 5 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर, बोलिए हाँ या ना। तो यहां तक बात क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया।